जय श्री राम। मेरा नाम है दीपक कुमार और आप देख रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस की जोड़ी एंड व्लॉग एंड स्टोरी। आज इस चैनल पे आज मेरा ये पहला स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरे खुद के बीती हुई स्टोरी है। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरे साथ जो घटना घटी थी, ये आज से लगभग 25 साल पहले की घटना है, जो सन 2010 के आसपास की बात है। इस घटना में जो हुआ था मेरे साथ, अ, मैं उस वक्त काफ़ी कम एज का था, 14 या आई थिंक 15 साल का था। तो मैं 10th क्लास में था उस वक्त। तो मेरा सेंटर जो पड़ा था वो एक, आपने सुना होगा दादरी। अ, दादरी एक जगह पड़ती है, नोएडा के शायद आसपास है वो। वहाँ पे एक दादरी एनटीपीसी करके कोई जगह है, वहाँ पे मेरा सेंटर पड़ा था। और वहाँ पे मैं मेरा एग्ज़ाम देने गया था 10th क्लास के। तो होता क्या है कि मेरा एक फ्रेंड था मनीष करके। तो वो मेरा पड़ोसी था। तो उसका मेरा साथ में सेंटर वहीं पड़ा था, हम लोग सेम बैच में थे। तो हुआ क्या कि जब हमारा पहला एग्ज़ाम था तो हम दोनों साथ गए। तो काफ़ी दूर था वहाँ से, दादरी फाटक क्रॉस करके कोई एनटीपीसी आता है, वहाँ पे हमारा सेंटर पड़ता है, वहाँ पे कोई स्कूल है। और उस स्कूल का नाम मैं नहीं बता सकता, वो थोड़ा-सा दिक्कत हो जाएगी। तो जब मैं और मेरा फ्रेंड वहाँ पे पहले गए, एग्ज़ाम देने गए। तो हम अब काफ़ी दूर था यहाँ से, करीबन हम लोग 3 घंटे में, शायद 3-4 घंटे में हम लोग वहाँ पहुँचे होंगे, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा-सा दिक्कत होती थी सफ़र करने में। अब तो काफ़ी ईज़ी हो गया है। तो जब हम वहाँ जब हाँ निकले यहाँ से घर से, मैं मेरा फ्रेंड निकले साथ में। तो बस हमने नोएडा से ली थी। तो हम पहले फाटक पे पहुँचे, दादरी फाटक पे। फिर हमने वहाँ से टेम्पू जाते हैं कि येलो और ब्लैक कलर के टेम्पू चलते थे पहले, ग्रामीण सेवा जिसको बोलते हैं। तो हमने वो वहाँ से लिया। तो वहाँ से भी शायद 8-9 किलोमीटर अंदर जाके पड़ता है वो स्कूल, वहाँ पे हमारा सेंटर पड़ा था। तो वो एग्ज़ाम हमारा अच्छा ठीक-ठाक गया था। उसके अगले दिन क्या हुआ कि मेरे जो फ्रेंड थे उनका जो नेक्स्ट पेपर था वो उनका 2 दिन के बाद था और मेरा नेक्स्ट डे था। तो मैंने बोला कि ठीक है, कोई नहीं, मेरा एग्ज़ाम तो है। उसको तो वो कह रहा कि मैं पढ़ लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप पढ़ो, मैं निकल आता हूँ एग्ज़ाम देने के लिए। तो मैं घर से अकेला निकल गया और उस टाइम पे थोड़ा-सा वॉलेट में पैसे भी थोड़े कम रहते थे, फिर भी मैंने एडजस्ट किया, चला गया मैं। क्योंकि मैं पढ़ाई भी करता था और जॉब भी करता था। उस टाइम मैंने जॉब छोड़ी हुई थी, ब्रेक लिया हुआ था जॉब से। तो हुआ ऐसे कि मैं यहाँ से निकला और जब मैं यहाँ से मैंने बस पकड़ी और मैं फाटक पे पहुँचा, तब तक सब नॉर्मल था मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो जब मैं दादरी फाटक से मैंने क्रॉस करके वो टेम्पो लिया, तो टेम्पो में इतनी भीड़ थी कि अंदर घुसने की जगह ही नहीं है, इतनी भीड़। तो फिर मैंने सोचा कि क्या करूँ? अब एग्ज़ाम के लिए लेट हो रहा हूँ तो जाना तो पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैं पीछे लटक गया। पीछे एक थोड़ा स्टैंड होता है लोहे का, उस पे मैंने पैर रखा और मैं उस पे खड़ा हो गया पीछे की तरफ, और काफ़ी लोग भी मेरे आस-पास थे। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो मेरा जो वॉलेट था वो मेरे पीछे की जेब में था। तो अब मुझे नहीं पता, जब मैं वहाँ से 8 किलोमीटर का सफ़र करके जब मैं वहाँ पहुँचा दादरी फाटक से स्कूल की तरफ, तो मैंने देखा कि मेरा वॉलेट गायब है। मेरे जीन्स में मेरा वॉलेट नहीं है, मैं ढूँढ रहा हूँ उसको कि शायद इधर-उधर कहीं गिर गया हो। बैग में चेक किया, नहीं है बैग। तो मैं परेशान हो गया कि मैं क्या करूँ, अब इतना दूर आया हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं है, किराया भी है, कैसे खाना भी है कुछ, क्योंकि मैं सुबह का निकला हुआ था। तो होता ये है कि
एग्ज़ाम अभी चालू होने में करीबन 2 घंटे का समय था, तो वहीं पे एक फ्लैट बने हुए हैं वहाँ पे, तो वहीं पे एक पार्क था, तो मैं जाके उस पार्क में बैठ गया। अब मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है क्योंकि सुबह मैं कुछ ख़ास नाश्ता करके घर से गया नहीं था, खाली चाय-वाय पी थी। तो होता है कि मैं वहाँ पे हल्की-हल्की सर्दी थी, तो मैं वहाँ थोड़ा धूप में बैठ गया। सर्दियों का मौसम था थोड़ा, तो मैं वहाँ पे एक हलवाई की दुकान थी, वहाँ पे गरमा-गरम समोसे मिल रहे थे। तो मुझे भूख लगी बड़ी तेज़, मैंने कहा पैसे भी नहीं है, मैं उनसे क्या बोलूँ उस टाइम पे, ये मोबाइल-वोबाइल भी इतने नहीं थे कि फ़ोन पे कर दूँ उसको, ऐसा कुछ था भी नहीं उस टाइम पे। कीपैड वाला फ़ोन था मेरे पास। अब होता ये है कि अ, मैं बेंच पे बैठा हूँ और सामने देख रहा हूँ कि हाँ भाई गरमा-गरम समोसे मिल रहे हैं, भूख लग रही है बड़ी तेज़। तो होता क्या है कि एकदम से मेरे कंधे पे किसी ने हाथ रखा पीछे से, और ये एक रियल है, मैं आपसे कोई झूठ नहीं बोल रहा, ये सब सच्ची घटना है। तो एक लड़का आता है जिसकी उम्र करीबन मेरी एज का था, मेरे से 2-3 साल बड़ा ही होगा। तो वो आता है, वो मेरे कंधे पे हाथ रखता है, तो वो मुझसे टाइमिंग पूछता है कि भैया ये एग्ज़ाम कितने बजे स्टार्ट है? मैंने बोला भाई 2:30 बजे स्टार्ट है। तो अभी तो शायद 12 बजे हैं, तो अभी तो थोड़ा टाइम है, तब तक यहीं बैठ जाओ आप भी। तो उसने मुझसे कहा कि बैठना क्या है, कि चलो अभी टाइम मिला थोड़ा घूम लेते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, फिर घूम घूम लेते हैं, मैं जानता तो नहीं हूँ उसको, लेकिन चलो कोई बात नहीं, चल रहे थे, साथ में चले जाते हैं। तो उसने एकदम से मुझे ये बोला कि यार मैं सुबह से निकला हूँ और मैंने कुछ खाना ही नहीं खाया, सुबह से मैं नाश्ता करके नहीं निकला। तो वो मुझे जो लड़का था वो मुझसे बोलता है कि भाई मुझे भूख लग रही है, आपको लग रही है भूख? अब मैं कैसे बोलूँ कि हाँ भाई मुझे भूख लग रही है। मैंने बोला नहीं मुझे तो नहीं लग रही भूख। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, मुझे लगी चले आइए, 2-3 समोसे खा लेते हैं, क्योंकि अभी एग्जाम में टाइम है और शाम तक नहीं रुकना पड़ेगा, और घर से बहुत दूर है। वो भी शायद अपना एड्रेस कहीं नोएडा का ही बता रहा था। तो ऐसे करके मैंने उसे मना करा कि नहीं नहीं मुझे भूख नहीं, लेकिन उसने ज़बरदस्ती करके मेरे को 2-3 समोसे मेरी प्लेट में रख दिए, और फिर मैंने समोसे खाए, तब जाके मुझे रिलैक्स महसूस हुआ। उसके बाद वो लड़का मुझे बोला कि भाई आप बेंच पे बैठो, मैं ज़रा एक कॉल करके आता हूँ एसटीडी से। मैंने कहा ठीक है। तो वो गया कॉल करने, उसके बाद वो लड़का मुझे पूरे स्कूल में शाम तक दिखाई ही नहीं दिया। पता नहीं वो कौन था, कहाँ से आया था, बस उसने मुझे समोसे खिलाए और वो गायब। उसके बाद मैंने ढूंढा भी उसको, जब छुट्टी भी हुई शाम के टाइम तो मुझे कहीं नहीं मिला। तो मैंने सोचा पता नहीं कौन था भाई, चलो भगवान ने भेजा होगा उसको। उसके बाद क्या होता है, सर्दी का मौसम था तो जल्दी अंधेरा हो जाता है। अब मेरे पास पैसे नहीं है, अब मुझे जाना है घर। अब क्या करूँ, करीबन 50 किलोमीटर दूर था मैं अपने घर से। अब मैं स्कूल से बाहर निकलता हूँ, लगभग सब बच्चे जा चुके हैं वहाँ से। कोई बाइक लेके आया था, कोई कुछ लेके आया था, सब अपना चले गए, और मैं अकेला। मैं वहाँ किसी को इतना जानता नहीं। तो वहाँ पे एक डीडी फ्लैट पड़ता है, मैं वो डीडी फ्लैट से क्रॉस करता हुआ बाहर मेन रोड पे आ गया। और जब तक मैं स्कूल से मेन रोड पे पहुंचा तब तक अंधेरा हो चुका था। हल्की हल्की सर्दी थी इस टाइम पे, आई थिंक फरवरी का महीना था। तो मैंने वहाँ पे बहुत से लोगों से पता किया कि भाई मुझे टेम्पो चाहिए जो दादरी फाटक तक जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई आप तो लेट हो गए, वो तो लास्ट जो है वो 5 बजे के आसपास लास्ट टेम्पो आता है, उसके बाद तो कोई टेम्पो आता नहीं है यहाँ पे। अब मुझे लगभग 6 बज चुके थे वहाँ पहुँचते पहुँचते। 5 बजे एग्जाम ही खत्म हुआ था। तो मैं परेशान हुआ कि अब क्या करूँ, घर कैसे जाऊँ। तो मैंने बोला कि चलो कोई नहीं, किसी से पता करता हूँ आसपास। तो वहाँ पे एक आदमी मिला मुझे। तो मैंने उनसे पूछा कि भैया मेरे को टेम्पू जो फाटक तक जाते हैं, दादरी फाटक तक, वहाँ जाना था, तो टेम्पू कहाँ से मिलेंगे मुझे। तो उसने बोला कि भैया आप एक काम करो, ये कोई दूसरा आदमी था।
तो उसने बोला कि भाई आप एक काम करो, यहाँ से आप लेफ्ट हो जाओ और स्ट्रेट जाओगे ना तो आपको वहाँ पे एक स्टैंड दिखाई देगा, जैसे विलेज में स्टैंड होता है ना वाइट रंग का, ऐसा एक स्टैंड मिलेगा, आप वहाँ बैठ जाना, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा साधन वगैरह। तो मैंने कहा ठीक है चले जाता हूँ मैं। अब कमाल की बात तो ये थी कि स्कूल से निकलने के बाद जो डीडी फ्लैट पड़ता है उसके राइट साइड में स्टैंड है, उसने मुझे लेफ्ट साइड में भेज दिया, यानी कि गलत डायरेक्शन में उसने मुझे भेज दिया। अब मुझे वो पता नहीं, मैं नया हूँ वहाँ पे, 2 या 3 बारी मैं शायद एग्जाम देने गया था, वो भी फ्रेंड के साथ में गया था। अब जब मैं वहाँ पे पहुंचा तो वहाँ पे जब तक पूरा अंधेरा हो चुका था और खेत ही खेत, चारों तरफ खेत थे, और बीच में वो एक आपने देखा होगा गाँव में एक वाइट से रंग का छोटा सा बस स्टैंड बना देते हैं वो, जिसमें होल होते हैं हल्के हल्के, एक एक ईंट के सुराग बना देते हैं ताकि हवा पास होती रहे। अब वहाँ पे ना दूर दूर तक कोई नहीं था, मैं अकेला वहाँ बैठा हूँ और सर्दी लग रही है मुझे, और वो स्टैंड भी एकदम देखने में खंडर जैसा, एकदम भयानक स्टैंड। अब मैं सोचा हूँ कि चलो अभी आधे घंटे में 1 घंटे में कोई ना कुछ साधन यहाँ से मिल जाएगा तो मैं चल जाऊंगा फाटक तक। अब मुझे वहाँ बैठे बैठे करीबन 7 बज गए, 1 घंटा मैंने क्रॉस कर दिया वहाँ पे, 7 बज गए। तो तब तक कुछ नहीं आया, मैं परेशान, अब क्या करूँ। उसके बाद मुझे लगा चलो हो सकता है 15-20 मिनट और वेट करता हूँ, नहीं आया, अब क्या करूँ। तो उसके बाद जब मैंने देखा कि काफ़ी टाइम हो गया, मुझे करीबन 8 वहाँ बज गए थे, 2 घंटे मैंने वहाँ पे बिताए। उसके बाद हुआ क्या कि सर्दी काफ़ी बढ़ने लगी और हवा चलने लगी थी वहाँ पे। तो मुझे लगने लगा डर, क्योंकि मेरे कम से कम 2 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं था वहाँ पे, 1 से 1.5 किलोमीटर वहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई दे रहा था मेरे को, क्योंकि ओस गिरने लगी थी वहाँ पे, पूरा वाइट वाइट हो गया, खेतों में से कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे, रोड पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। अब मैं अकेला इंसान क्या करूँ, किससे हेल्प मांगू। अब मैंने फ़ोन निकाला कि चलो किससे हेल्प करता हूँ, हेल्प मांगता हूँ किससे, देखा तो फ़ोन की बैटरी डेड, बैटरी लो हो चुकी थी, क्योंकि मैं सुबह घर से निकलता चार्ज किया नहीं किया मुझे इतना याद नहीं था, तो शायद मैंने चार्ज नहीं किया था, तो मैंने देखा फ़ोन की बैटरी एकदम डेड है। तो फिर मैं वहाँ बैठा रहा काफ़ी टाइम तक, तो मैंने देखा चलो क्या करूँ, अब ऊपर वाला मालिक है, क्या कर सकते हैं, कभी कभी तो उस पर छोड़ना पड़ता है जब अपने हाथ में कुछ नहीं होता तो मैं काफ़ी थका हुआ था, ठंड भी काफ़ी लग रही थी, भूख भी लग रही थी, सुबह तो हो गया था जैसे तैसे करके। तो मैंने भगवान से प्रे करी कि भगवान, जैसे आपने सुबह मेरी मदद करी थी, ऐसे ही मेरी अभी भी हेल्प कीजिए और कुछ ना कुछ प्रबंध कीजिए कि मुझे घर भेज दिया जाए। तो मैं वहाँ पे थोड़ी देर आँख बंद करके बैठा और भगवान के ध्यान लगाया मैंने। तो उस दिन एक ऐसा चमत्कार हुआ कि मैं आज तक, मुझे मतलब बिलीव नहीं होता कि ये चमत्कार था कि क्या था, मैं आज तक समझ नहीं आया मुझे। वहाँ पे जो व्यक्ति मुझे मिला था जो कह रहा था कि यहाँ से कुछ साधन जाता है, कुछ जाता है, और मुझे 2-3 घंटे वहाँ बैठे बैठे हो गए, वहाँ कुछ नहीं मिला मुझे अभी तक, मैं परेशान हो गया था। तो मैंने देखा कि वहाँ पे खेतों में से कुछ आवाज़ें आने लगी, जैसे लोमड़ियाँ चिल्लाती है, अजीब अजीब सी आवाज़ करती है, तो मैं मुझे डर लगा बहुत ही, क्योंकि एक सुनसान जंगल में, एक जंगल जैसा ही था वो, खेत खेत के बीच में, मैं वहाँ पे एक स्टैंड बना हुआ है, वहाँ पे कोई लड़का अकेला बैठा हुआ है सर्दियों में, रात के समय अंधेरा, तो डर तो लगना है, तो नॉर्मल सी बात है। तो मैंने सोचा कि चलो भगवान का ध्यान लगा जाए, अगर आज मेरा आखिरी दिन लिखा ही है यहाँ पे, तो क्यों ना भगवान का नाम लेके मरूं। लेकिन ऐसा शायद पॉसिबल नहीं था, तो मैं आँख बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ने लगा कि भगवान अब आपके, सब कुछ आपके हाथ में है, आप बचाना मुझे। और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते मुझे वहाँ पे कब में नींद आ गई मुझे पता नहीं चला। तो वो एक पत्थर का एक होता है एक सिल्ली टाइप, जो गांव वगैरह में होता है, मैं उस पर लेट गया। अब है तो वो ठंडा ही, लेकिन क्या करें, डर के मारे में लेट गया उसमें, क्योंकि पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, तो क्या करे इंसान, मुझे लगे पीछे से मुझे कोई देख ना ले। बहुत खौफनाक था वो दृश्य।
फिर मैं लेट गया तो मेरी आँख लग गई वहाँ पे। मुझे नहीं पता कितना समय मुझे वहाँ पे लेटे हुए हुआ होगा, इतना मुझे याद नहीं क्योंकि मैं तो सो चुका था लगभग। तभी मुझे वहाँ पे एक हेडलाइट की रोशनी पड़ी सामने से आती हुई, और एक बस का हॉर्न, कि कोई बस आ रही है सामने से, वो भी हॉर्न मार रही है बहुत तेज। एकदम से मेरे झटका निकला और मैं उठा तो देखा एक बस ग्रीन कलर की बिल्कुल उस स्टैंड के सामने खड़ी हुई है। तो मैं एकदम शॉक्ड हुआ कि यार बस आ गई। अच्छा। तो उसमें से एक आदमी निकला, तो उसने मुझे देखा तो कह रहा, अरे भाई कहाँ जाना है आपको, यहाँ पे क्यों लेटे हो? तो मैंने बोला कि भाई मेरे को ऐसी सी बात है। मैंने उसे पूरा बताया कि दादरी मुझे फाटक जाना था, मैं यहाँ पे 2-3 घंटे से बैठा हूँ। तो उसने बोला कि भाई आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, यहाँ पे जो लास्ट बस वगैरह या टेम्पो वगैरह वो 5 बजे तक चलते हैं, उसके बाद 5, 5:30 तक लास्ट होता है, उसके बाद कुछ नहीं मिलता। वो आज बाई चांस हम लोग इधर से आ गए, नहीं तो आप यहाँ फंस जाते सुबह तक। सुबह तक आपको नहीं रहना पड़ता, और ये जो इलाका है ये इतना डेंजर है कि शायद आप सुबह तक बचते भी नहीं। ये बहुत खौफनाक इलाका है, यहाँ पे बहुत सारे मतलब मर्डर वगैरह भी होते रहते हैं, कुछ भी लूटपाट भी होती है वहाँ पे। तो फिर मैं उस बस में बैठा, उसने मुझसे पूछा कहाँ जाना है आपको? मैंने बोला कि जो मेरा घर है, मैंने वहाँ का एड्रेस दिया। तो उसने मुझे बताया कि भाई ये बस सिर्फ लक्ष्मी नगर तक जाएगी, और लक्ष्मी नगर जो है वो मेरे घर के काफ़ी पास ही है, मुश्किल से 8-9 किलोमीटर होगा आई थिंक। तो मैंने बोला ठीक है भाई, मुझे लक्ष्मी नगर तक छोड़ देना, आप वहाँ से मैं अपना कर लूँगा। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे नहीं है तो मैं उसे किराया कैसे दूंगा? तो मैंने उसको ये कुछ नहीं बताया कि भाई किराया वराया जो भी, मैंने कुछ नहीं डिस्कस किया उससे। मैं जाकर उस बस में बैठ गया। उस बस में गिनती सिर्फ 4 लोग बैठे हुए हैं, और पूरी बस में अंधेरा, एक भी लाइट उस बस के अंदर बिल्कुल नहीं जल रही थी, सिर्फ बाहर जल रही थी लाइट, हेडलाइट। अब वो जो कंडक्टर था उसने मुझे सीट दी कि आप यहाँ बैठ जाओ, और मैं बैठ गया खिड़की की साइड। और मैं अपने आगे पीछे देख रहा हूँ, सिर्फ वहाँ पे 2 महिला और 2 पुरुष बैठे हुए हैं, वो भी काफी डिस्टेंस पे, और सब सीट पे सिंगल सिंगल लोग बैठे हुए हैं। अब वो जो कंडक्टर था वो आगे जाके बैठ गया। अब बस चलना शुरू हुई। अब बस चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। अब बस में जब ठंडी ठंडी हवा लगी मुझे, तो मुझे आ गई नींद, क्योंकि मैं थका हुआ था, भूख भी लग रही थी काफी। तो मैं सो गया। अब मुझे ऐसा लगा कि 3-4 घंटे का रास्ता था, और मैं सोया, और सीधी जब मेरी आंख खुली तो मैं लक्ष्मी नगर पहुंच चुका था। वहां पे गाड़ियों का हॉर्न, लाइटें वगैरह जब मेरे मुंह पे पड़ी, तब मेरी आंख खुली, तब मैंने देखा लक्ष्मी नगर बस खड़ी हुई है। अब मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि मैं मुझे बैठे हुए ज़्यादा देर हुई भी नहीं थी उसके अंदर, तो मैं इतनी जल्दी पहुँच कैसे गया वहाँ पे? और कमाल की बात इससे ये है कि उस कंडक्टर ने मुझे उठाया कि भाई लक्ष्मी नगर आ गया, और उसने उसने मुझसे पैसे नहीं माँगे टिकट के। मैं आज तक शॉक्ड हूँ ये चीज़ को लेके, कि उसने मुझसे पैसे नहीं माँगे कि भाई आपका स्टैंड आ चुका है, आप उतर जाओ, और उसने मुझसे कोई किराया नहीं लिया। मैंने कहा ठीक है, मैं उतर गया। वहाँ से फिर मैंने ऑटो किया, ऑटो वाले को मैंने पैसे घर पे आके दिए। जब मैं घर पहुँचा तो मैंने देखा कि मेरी फैमिली बाहर मेरा वेट कर रही है कि भाई कहाँ गया? क्या हो गया था? इतनी लेट कैसे हो गया? जो भी है। फिर मैंने उनको सब कुछ बताया। तो ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, कि इसका मतलब ये होता है कि लाइफ में ना, जो भी आपके साथ में होता है, बस कहीं पे भी आप फँस जाते हो ना अकेले, कोई ना हो आपकी हिम्मत के लिए, एक बार सच्चे दिल से ना भगवान को ज़रूर याद करना। और ये ऐसी-ऐसी घटनाएँ मेरे साथ बहुत घटी है, बहुत सारी घटी है, बचपन से लेके आज तक ऐसी-ऐसी घटनाएँ बहुत है मेरे साथ, कि जब भी मैंने सच्चे दिल से भगवान को याद किया, तो वो किसी न किसी रूप में मदद करने ज़रूर आते हैं, और आपके भी आए होंगे। तो ये थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है तो आप मुझे भेज सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है, आप उससे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं अपनी स्टोरी। चाहे वो हॉरर स्टोरी हो या कोई भगवान से जुड़ी हुई हो, कैसे भी हो, जो भी कभी आपके साथ कभी हुई हो। नंबर मेरा 995868
9424। रिपीट करता हूँ, 9958685424। ये मेरा फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी कहानी लिख के भेज सकते हैं या फिर वो वॉइस रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जैसा भी आपको सूटेबल हो ऐसा आप भेज सकते हैं। तो आप कमेंट ज़रूर करना कैसी लगी आपको स्टोरी। इसी के साथ आपसे अलविदा चाहता हूँ। जय श्री राम।